सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विचार गंगा में। आज हम जानेंगे किरातार्जुनीयम जो भारवी कृत है उसके प्रथम सर्ग के कुछ श्लोक और उनका अर्थ, उनकी व्याख्या। जैसे श्रेय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं वनेचर। कुरुणाम अधिपस्य अर्थात कुरु देश के अधिपस्य स्वामी की पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्तम वर्णलिंगी सह वनेचर विदित द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरुणाम कुरुदेश के अधिपस्य स्वामी की श्रेय राजलक्ष्मी के वैभव के पालनीम पालन करने वाले प्रजाओं के विषय में वृत्तिम व्यवहार को वर्ताव को वेदितुम जानने के लिए यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था लगाया था वर्णलिंगी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला स वह वनेचर वन में विचरण करने वाला किरात दुर्योधन के वृतांत को जानने वाला समझने वाला द्वैत नामक तपोवन में युधिष्ठिर को समाययौ प्राप्त हुआ आया। इसके हम संदर्भ की बात कर लें तो ये जो श्लोक है महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। ये सब तो आपको पता ही है, आप 10वीं 12वीं में पढ़ चुके हैं संदर्भ। इसमें क्या है, इसका प्रसंग क्या है कि महाभारत की कथा है कि द्यूत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से पराजित हो गए थे। परिणामतः कौरवों ने पांडवों को 12 अर्थात 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। अतः पांडव इस अवधि को व्यतीत करने के लिए वन में निवास करने लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वैत वन में निवास करते समय एक वनेचर को दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में भेजा, जो दुर्योधन की राजनीतिक गतिविधियों को समझने के उपरांत धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर को उसकी यथास्थिति बतलाने के लिए वहां उपस्थित होता है। और श्लोक का अर्थ है, अनुवाद है, कुरु देश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के समस्त वृतांतों को जानने वाला वनवासी किरात द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अर्थात युधिष्ठिर ने जब युधिष्ठिर वन में थे, द्वैत वन में थे, तो उन्होंने एक वनेचर को नियुक्त किया, वन में रहने वाले वनवासी को नियुक्त किया कि जाओ पता करके आओ कि दुर्योधन की राजधानी में क्या हो रहा है। तो वह ब्रह्मचारी दुर्योधन की राजधानी में जाता है और वापस लौट के युधिष्ठिर के पास आता है। और एक बात, इस श्लोक में वृत्त्यानुप्रास नामक अलंकार है जिसका लक्षण कुछ इस प्रकार होता है, अनेकस्य कधा साम्यमस्कृद्वाप्यनेकधा एकस्यासकृदप्येव वृत्त्यानुप्रास उच्यते। यहाँ वनेचर माफ करना, थोड़ा सा काम आ गया था, फिर वापस से अपने जहाँ चल रहे थे वहीं वापस लौटते हैं। कहाँ चल रहे थे? हाँ, ये बता रहे थे कि इस श्लोक में वृत्त्यानुप्रास है जिसका लक्षण कुछ इस प्रकार होता है, अनेकस्य कधा साम्यमस्कृद्वाप्यनेकधा एकस्यास्कृदप्येव वृत्त्यानुप्रास उच्यते। अर्थात यहाँ वनेचर में व्यंजन समुदाय की एक ही प्रकार से आवृत्ति होने के कारण उक्त अलंकार वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, परंतु काव्य प्रकाश के अनुसार इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। इसमें वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण कुछ इस प्रकार होता है,
जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अर्थात जतौ यानी ज एक जगड़, तौ तगड़, और जरौ फिर जगड़, रौ रगड़। अर्थात इसमें 4 गढ़ होते हैं और प्रत्येक गढ़ में जैसा कि आप जानते हो कि 3 वर्ण होते हैं, अर्थात 12 वर्ण और 4 गढ़, 12 वर्ण 4 गढ़। तो एक बार इस छंद को इसमें सेट करके देख लेते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। श्लोक में देखेंगे, श्रेय करुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितस्य माययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अगले श्लोक पर चलते हैं। इसमें भी वंशस्थ छंद ही है। अगला श्लोक है, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे। कहाँ है अगला श्लोक? जितां सपत्ने निवेदयिष्यथ न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। मिल गया। ये रहा। कहाँ गया? हाँ, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यति न विव्यथेतस्य मनो हि प्रियम् न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। इन अन्वय देखेंगे इसका। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीम महीभुजे निवेदयिष्यत तस्य मनः न विव्यथे हे, क्योंकि हितैषिण हित चाहने वाले मृषा मिथ्या प्रिय मधुर प्रवक्तुम बोलना न इच्छन्ति नहीं चाहते हैं। अनुवाद, युधिष्ठिर को प्रणाम करने वाले अर्थात युधिष्ठिर को प्रणाम करने वाले शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को महीपाल धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते। अर्थात जो वनेचर है उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया तथा जो दुर्योधन के युधिष्ठिर के शत्रु हैं दुर्योधन, उनके द्वारा जीती गई पृथ्वी का जो वृत्तांत है वो वनेचर ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा और उसका मन ये कहते बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, और क्योंकि वो उनका हितैषी है और हित चाहने वाले कभी भी
प्रिय लगने वाले असत्य वचन नहीं बोलते। इसका संदर्भ वही है कि ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि भारवी जी हैं। यहाँ अर्थातरन्यास अलंकार है। छंद वंशस्थ है, पहले ही बता दिया है। वंशस्थ छंद का लक्षण बता दिया है, जिसमें जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ ऐसे करके वर्ड होते हैं। अब जानते हैं हम अर्थातरन्यास अलंकार का लक्षण इस प्रकार होता है कुछ। सामान्य व विशेषण विशेषस्तेन वा यदि कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्म्येणेत्यर्थान्यास तरन्यासो अष्टधा तत। अर्थात जहाँ विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष, कारण से कार्य या कार्य से कारण साधर्म्य के द्वारा अथवा वैधर्म के द्वारा समर्थित होता है, उसे अर्थातरन्यास अलंकार कहते हैं। यह उक्त प्रकार से 4 वैधर्म के भेद होने से 8 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे वाले श्लोक पर चलते हैं। ये आगे कैसे नहीं बढ़ रहा? अरे आगे बढ़। अब आते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक है द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छितो रहस्यनुज्ञानमधिगम्य भूभृत ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमित्यवाचमाददे। इसका अन्वय है स उस वनेचर ने अथवा वह वनेचर द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छत भूभृत रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। स वह उस वनेचर ने द्विषाम शत्रुओं के विघाताय विनाश के लिए विधातुम व्यापार करने की इच्छा करते हुए भूभृत राजा युधिष्ठिर की रहस्य एकांत में अनुज्ञा आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं शब्द सामर्थ्य और अर्थ सामर्थ्य के गुण से सुंदर विनिश्चितार्थम विशेष रूप से निश्चित इस प्रकार के वाचम वाणी को वाक्य को आददे कहा। संदर्भ इसका पहले की तरह ही है। प्रसंग इसका कुछ ऐसे है कि जिस वृतांत को लेकर वनेचर वहां उपस्थित होता है वह धर्मराज युधिष्ठिर के लिए प्रीतकारक न था, अच्छा नहीं था धर्मराज के लिए। इस कारण स्वामी से आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात ही वह दुर्योधन की राजनीतिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अर्थात यहाँ पे वो जो संप्रेषण करता है वो एक औपचारिक संप्रेषण करता है। जैसा इसका अनुवाद है स उस वनेचर ने द्विषाम शत्रुओं के विघाताय विनाश के विधातुम व्यापार करने की इच्छा करते हुए भूभृत राजा युधिष्ठिर की रहस्य एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके शब्द सामर्थ्य अर्थ सामर्थ्य के गुण से सुंदर विशेष रूप से निश्चित अर्थ से युक्त इस प्रकार की वाचम वाक्य को आददे कहा।
तो उस वनेचर था जो ब्रह्मचारी, उसने महाराज युधिष्ठिर से जो दुर्योधन का वृतांत था, जो वहाँ से जो वृतांत लेके आए थे, समाचार लेके आए थे, वो युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर लेने के बाद कहा, तो क्या कहा कि शत्रुओं के विनाश कर हेतु प्रयत्न करने की इच्छा वाले राजा की अनुमति पाकर एकांत में सौष्ठव एवं अर्थ गौरव से विशेष रूप से मंडित अथवा प्रमाण आदि द्वारा सम्यक स्पष्ट आशय वाली इस प्रकार की वाणी बोलनी आरंभ की। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण होता है वर्ण साम्यम अनुप्रास, अर्थात वर्णों की समानता। आवृत्ति का नाम अनुप्रास है। एकस्य याप्य सकृत पर, अर्थात एक वर्ण और अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर प्रत्यानुप्रास होता है। काव्यलिंग हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंग निगद्यते, अर्थात जहाँ हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में कथन होता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। छंद इसमें भी वंशस्थ ही है। फिलहाल 3 श्लोक ही जानेंगे, 4 से करीब 10 तक अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिले।